दिव्यांगता के चलते 32 वर्ष से बिस्तर पर पड़े जिला ऊना के सलोह निवासी 46 वर्षीय साहित्यकार सुभाष पारस ने अपनी बहन की हत्या के बाद दर दर भटकने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने इस पूरी कहानी को बयां करती पंजाबी रचना सरोज एक दास्तां को लिख दिया। रविवार को पंजाब की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं के वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा उनके घर पहुंचकर लॉन्च की पुस्तक की लॉन्चिंग पर जहां सुभाष पारस भावुक दिखे, वहीं इस पुस्तक के प्रकाशन में उनका सहयोग देने वाली विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों ने उनके हौसले और जज्बे की जमकर सराहना की। ये बात है कि सरोज मेरी बड़ी सिस्टर थी, बड़ी बहन थी। उसका 2003 में उसके ससुराल वालों ने कत्ल कर दिया था। फिर क्या है कि जद्दोजहद बहुत की, लेकिन उसका इंसाफ नहीं हमें मिल पाया। वो फिर मैं कविताएं लिखने लगा, गज़लें जो वो लिखने लगा, तो वो भी 30 अंदर दिल में रहती थी कि बहन के विषय में भी कुछ लिखा जाए। तो फिर जब लिखा तो फिर ये विचार आया कि उसको क्यों ना एक किताब के रूप में उसको श्रद्धांजलि दी जाए। तो ये सरोज एक दास्तान पुस्तक जो बहन को श्रद्धांजलि भी है, जो दिल में दर्द दबा था वो भी इसके रूप में निकल के सामने आया है। तो जो पंजाबी की पुस्तक है, इसमें शुरुआत इसमें बैत छंद से कुछ रचनाएं हैं 30-40, फिर उसके बाद गज़लें हैं, गीत है। ज़्यादातर इसमें ऐसा सभ्याचार से संबंधित पारिवारिक जो हमारे मसले हैं, मसले मसाइल समाज के, लड़कियों की ज़्यादा करके जो परेशानियाँ हैं वो इसमें उम्र के सामने आया है। पारस जी, अगर बात की जाए, बिस्तर पर 32 साल आपको हो गए और उत्तर भारत में अब आपने अपनी पहचान बनाई है एक कवि के रूप में, हाँ। साहित्यकार के रूप में। क्या इसके पीछे प्रेरणा आपको मिली, क्या सहयोग आपको मिला? हाँ, ऐसी बात थी कि जब मैं लिखने पहले बीमार हुआ तो फिर तो समय गुजारने की ये था कि अकेला पड़ा रहता था कि कैसे गुजारा जाए। फिर हौली धीरे धीरे किताबों की तरफ आकर्षित हुआ, पढ़ना चालू हुआ, फिर भाषा सीखता गया। फिर अब कोविड में हमारे एक पाकिस्तान से पेज चलता है, जुल्फ़िकार हुसैन हाशमी साहब, बड़े मशहूर व मारूफ पत्रकार हैं, सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के। उनको सुनाया, उन्होंने फिर मैंने इतना संपर्क नहीं थे क्योंकि मैंने तो कमरे में अपना जीवन गुजार दिया। ऐसे है कि मैं इसका हमारे जीवन में आना भगवान की देन मानती हूँ। ऐसे व्यक्ति जिसको 32 साल बिस्तर पे हो गए और ऐसी कविताएं लिखनी शुरू कर दी, ये भगवान ने इसको देन दी और हमें मिलाया। वो पाकिस्तान में सांझी बैठक पंजाब की प्रोग्राम चलता है, मैं भी उसमें थी। इसके बाद ये भी उसमें शामिल हो गए, शहबाज, मुनज़्ज़ा, सभी हम लोग शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि इतना अच्छा लिखता है, इसकी किताब छपाई जानी चाहिए। तो हमने डिसाइड किया और हमने पैसे उसके लिए फंड्स रेज़ किए, तो पब्लिशर अरेंज किया, किताब मंगवाई। फिर साहिल जी से मैंने इसका मुखबंद लिखवाया, इनको कहा कि आप लिख दो, इन्होंने उसी वक्त हाँ कर दी। तो वो खर्रा देख के इन्होंने लिख दिया। तो फिर हम रिलीज़ करने यहाँ पर आए, इसको देने कि इसको शायद मेरे ऊपर पता नहीं कैसा, मुझे भी ये बच्चा जैसा लगता है और मैं माँ जैसी नहीं लगती हूँ। बुआ जी कहना शुरू कर दिया। तो मुझे इसकी एक और किताब अभी उसका पांडुलिपि तैयार है। तो इसने कहता बुआ जी इसका नाम क्या रखना है, मैंने ऐ ज़माने बता नाम लिखा। उसका मुखबंद मैंने लिख के दिया हुआ है, अभी वो छपनी है, हिंदी में है। तो इतने में कहता मैंने पंजाबी में भी लिखा, मैं कहा छपवा देती हूँ, कोई बात, भेज दो। तो कहता मेरी सपना है कि पात्र साहब इस पे लिखें।